भाई आपकी तरफ बढ़ता हूँ और आप जहाँ खड़े हैं हल्की हल्की सनलाइट भी आपके ऊपर पड़ रही है। तो अभी मैं मौसम देख रहा था तो 2-3 बजे की बारिश का था, लेकिन क्या अब मौसम बिल्कुल क्लियर हो गया? आज हम अनइंटरप्टेड गेम देख सकेंगे? लेकिन मेरा ख्याल है आप लोगों के पास जो रिपोर्ट है वेदर की वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, मेरे पास बिल्कुल मुख्तलिफ है। 0% चांस आज 0%। बारिश का है। चमकदार धूप निकली हुई है। और जो आप 2 से 3 बजे की बारिश का कह रहे हो तो आपके सामने चमकदार धूप है, ऊपर बादल भी बिल्कुल लाइट ब्लू कलर के जैसे होते हैं ना, खूबसूरत किस्म के बादल, उसी तरह के बादल हैं। चमकदार धूप है। इसी तरह चमकदार कारकर्दगी दिखानी पड़ेगी पाकिस्तान को। और कैंडी का मतलब पहाड़, और पहाड़ पर ऊपर चढ़ना। तो अगर आपने ऊपर चढ़ना है सुपर 8 में तो आज का मैच जीतना है। सही कॉम्बिनेशन खिलाएं, टॉस पर सही फैसला करें। ज़्यादा अच्छा तो यही हो कि आप टॉस हार जाएं ताकि सामने वाला आपके ऊपर डिसीजन इम्पोज करे। और जहाँ तक टीम की बात है, खबरें यही आ रही हैं कि फ़हीम अशरफ की जगह शाहीन शाह अफरीदी होंगे। अबरार की अभी तक कोई ऐसी इतला नहीं है, लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं कि बाबर आजम की जगह अबरार खेलेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो बाबर आजम को वो ड्रॉप करेगा, या अबरार उसकी स्कीम ऑफ थिंग्स में है माइकल हैसन की। बासित भाई आजकल शाहिद भाई, मेरा आपसे एक सवाल है। जी शाहिद जी। भाई, शाहिद भाई ये बताएं कि वहां पे ड्यू फैक्टर वाला भी कोई चांस है? क्योंकि जैसे पाकिस्तान टीम है, टॉस जीते पहले बैटिंग करे, हम सारे कहते हैं स्ट्रेंथ भी पाकिस्तान टीम की यही है, लेकिन आया कोई ड्यू फैक्टर वाली चीज है वहां पे? बिल्कुल, ह्यूमिडिटी है तो ड्यू फैक्टर भी होगा। इसीलिए टॉस पे मैंने कहा ना, सही फैसला करना पड़ेगा। लेकिन अच्छी टीम है। बॉम्बे में जिस तरह साउथ अफ्रीका ने हराया, ड्यू एक्सेसिव ड्यू कह रहे हैं कि वहां पे थी बॉम्बे में, लेकिन उन्होंने उसको इक्वेशन से निकाल ही दिया, अपने फास्ट बॉलर से, अपने बॉलर से बॉलिंग करवा दी। बासित भाई आपके पास क्या खबरें? आजकल सबसे ज़्यादा खबरें आपकी चल रही हैं, टीम में क्या चेंजेस होंगे और क्या नहीं होंगे? मुझे ऐसा लगता है एक ही चेंज करेंगे, बाबर को रेस्ट कराने की माइक हैसन में हिम्मत नहीं है। और अगर उसको 4 नंबर खिला रहे हैं तो बहुत ही फजूल फैसला है। और आपके हिसाब से जो एक चेंज है वो क्या है? शाहीन शाह अफरीदी, क्योंकि नसीम का पेट का मसला है। अगर नसीम फिट होता नसीम खेलता, तो नसीम फिट नहीं है, तो इसलिए शाहीन शाह अफरीदी को मतलब स्पेशलिस्ट के साथ जा रहे हैं। यानी कि वो जो शोएब कह रहे हैं कि आपकी बॉलिंग कंप्लीट होनी चाहिए। बॉलिंग कंप्लीट, बात तो वही है ना कि आपके फैसले भी, तो आप किस तरह के बॉलर्स को, यूटिलाइजेशन आपकी कैसी है। मेन चीज़ है बॉलर आपके पास 5 हैं और यूटिलाइजेशन आप साइम अयूब से कर रहे हैं पहला ओवर। फिर तो स्मार्ट कैप्टनसी चाहिए ऐसे मैचेस में। आपको एक फैसला जो है यहाँ पे मैच जितवा देता है। कामरान, ये आप शुरू से ही कह रहे हैं कि ये 1.5 फास्ट बॉलर, 1 फास्ट बॉलर पे वर्ल्ड कप नहीं जीता जाता। ये किस तरह की प्लानिंग है? अब नज़र आ रहा है ये चेंज होता हुआ? होना भी चाहिए। आप देखें कि जैसे हम पहले कहते हुए आ रहे हैं कि अच्छी कंडीशन में आके आप अपने वो टू मैनी ऑलराउंडर्स, बैटिंग ऑलराउंडर्स के साथ नहीं काम कर सकते। कोलंबो जैसी कंडीशन जैसी हो, प्रेमदासा वाली, फिर छोटी टीमें हों, उनके खिलाफ ये काम चल जाते हैं, काम चला देते हैं। फ़हीम को देखा हमने, शादाब को देखा। जब बड़ी टीम आती है तो इंडिया ने एक्सपोज कर दिया फुल टीम, जिनके पास बैटर्स भी फॉर्म में हो, एक कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा हो। तो आप अब देखें, ये डू एंड डाई मैच है पाकिस्तान के लिए। तो यहाँ पे आपको फास्ट बॉलर्स खिलाने पड़ेंगे, स्पेशलिस्ट के साथ जाने पड़ेंगे। और T20 इतनी क्रिकेट फास्ट हो गई है, बॉलर्स के लिए बचत नहीं है। तो इसलिए आपके पास 4 से 5 मेन बॉलर ज़रूर होने चाहिए कि एक को तो मार पड़ेगी तो बाकी आके संभाल तो सकेंगे। इंडिया को क्यों इतना स्कोर हो गया? आप देख लो, वरुण चक्रवर्ती को स्कोर हुआ, 3 खिला रहे थे, 2 ने अच्छी बॉलिंग की तो स्कोर 188 हो गया। तो उसको बचाने के लिए इतना बड़ा टोटल ना हो, तो आपको फिर मेन बॉलर्स पे एतमाद करना पड़ेगा और कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। और वो बैटिंग जैसी है, उनमें से कोई भी एक सेट हो गया, आपको पता वो बड़ा क्विक 70-80 करेंगे, तो उसको रोकने के लिए आपके मेन बॉलर्स ही काम आएंगे। बिल्कुल सही है। इंग्लैंड की अब तक की जो परफॉर्मेंस है, यानी जो अभी तक 5 मैचेस उन्होंने खेले हैं, वो आपको दिखाते हैं क्या रिजल्ट रहा है, तो उससे थोड़ा सा आइडिया भी होगा उनकी अब तक की परफॉर्मेंस का। श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 51 रन से पाले किले में कामयाबी हासिल की। इटली को हराया 24 रन से ईडन गार्डन्स में। स्कॉटलैंड से जीते 5 विकेटों से ईडन गार्डन्स में। वेस्ट इंडीज़ से इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा था, 30 रन से हारे थे वानखेड़े में। और फिर नेपाल से जो गेम था जहां बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात हुई थी इन्हें, वो हम सबके सामने 4 रन से वो जीते थे। शोएब भाई, अगर आप अभी तक इंग्लैंड की ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो आप इनको कैसा रेट करते हैं? स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्या नज़र आती हैं? बैटिंग इनकी क्लिक नहीं कर पा रही है, क्या देखते हैं?
देखिए मैं, अगर आप इंग्लैंड का सफर देखें इस वर्ल्ड कप में, तो वो उन्होंने सारे मैचेस क्लोज ही खेले हैं सबसे। ठीक है, ये लास्ट वाला जो श्रीलंका से जो मैच है वो आप अच्छे रन से आप जीते, लेकिन अगर आप देखें तो 147 वो पार स्कोर नहीं था उस पिच के हिसाब से। वो तो श्रीलंका ने बहुत बुरी बैटिंग जो है वो की सही है। बात है। तो उनके पास आपको सिर्फ दो, कल हम लोग जब बैठे हुए थे तो कामरान ने भी बात की थी कि अगर उनके पास दो ऐसे बॉलर्स हैं जो थ्रेटनिंग है, एक आदिल रशीद है और एक जोफ्रा आर्चर है, वो दो ऐसे बॉलर हैं कि अगर वो विकेट लेस जाएंगे या दोनों में अगर एक विकेट जाए तो आपके पास आउटराइट चांस है कि आप उनको वो वाली चीज को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। बैटर्स उनके कोई अच्छी फॉर्म में नहीं है। ठीक है, फिल सॉल्ट ने लास्ट मैच में रन जरूर किए हैं, बट वो बहुत हाई रिस्क गेम वो खेलते हैं, और हमारे पास ऐसे स्पिनर्स हैं अगर जेन्युइन खेलें तो उनके दोनों एरियाज में प्रॉब्लम तो है, बैटिंग में भी है और बॉलिंग में भी है। तो ये दोनों चीज़ें एक्सप्लॉइट की जा सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको आपका कॉम्बिनेशन अच्छा चाहिए। अगर आप एक देखें 11 की जब टीम बनती है ना, तो उसमें एटलीस्ट शक्ल नजर आनी चाहिए जब नाम पढ़े जाए, वो नहीं नजर आ रहे, राइट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से जो है ना हम भी थोड़ा सा बैकफुट पे हैं। अगर देखा जाए तो हम सही कॉम्बिनेशन बनाए इन 15 में से तो हम इंग्लैंड को ये मैच हरा सकते हैं। वो स्ट्रगल कर रहे हैं एक डिपार्टमेंट में नहीं, दोनों डिपार्टमेंट्स में, वो बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। वेरी उन्होंने ट्रू, एक बिल्कुल। बड़ी हाँ जी, ज़बरदस्त बात की है कि 11 में शक्ल नज़र नहीं आ रही। बैटिंग देखें ना हम लोग, सोच क्या होती है, बैटिंग में 70 नहीं करेगा, सोच ये है 2 ओवर कर लेगा, बैटिंग की परफॉर्मेंस नहीं आएगी। तो ये कन्फ्यूज़न पाकिस्तान टीम में नज़र आ रही है कि आप जब प्रॉपर बैटर्स खिलाएंगे ना तो नज़र आएगा कि यार ये कोई भी एक खड़ा हो गया 70-80 रन कर देगा। बॉलर स्पेशलिस्ट ये बॉलर ऐसे हैं, इनमें से 3-4 आउट कर देंगे, ऐसा कॉन्फिडेंस अब बाहर से भी नहीं नज़र आ रहा, और मुझे लग रहा है मैनेजमेंट को भी नहीं समझ आ रही, ऐसा कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि बैटिंग है तो बॉलिंग भी साथ हो रही है। जी शोएब। आप लोग ना, ये जो पाकिस्तान टीम क्या कर रही है, जब बायलैटरल सीरीज आप खेल रहे हो ना, अच्छे वेन्यू पे खेल रहे हो, एक टीम के अगेंस्ट खेल रहे हो, तो चलो समझ में आता है भाई, मैच होगा 190 वाला 200 वाला होगा, उसमें ऑलराउंडर से हम जो है वो 7-8 ओवर्स करवा लेंगे। ऑलराउंडर जो है 15-15 20-20 रन की इनिंग्स खेल देंगे तेज वाली 200 के स्ट्राइक रेट से, तो हम 190-200 तक या चेस करेंगे या पहुंच जाएंगे अगर पहले बैटिंग कर। वर्ल्ड कप्स में ऐसा नहीं होता है, इनको यही चीज़ नहीं समझ आती है, जिसकी वजह से ये स्ट्रगल कर रहे हैं कि भाई बायलैटरल सीरीज वाले माइंडसेट से आप वर्ल्ड कप खेल रहे हो, ऐसा सही बात नहीं है, होता है। सही। तो अच्छा, अगर हाँ, ये नहीं करेंगे तो इनको प्रॉब्लम होगी, और वो देखने को भी मिल रही है अभी तक वर्ल्ड कप में। बिल्कुल सही है।